हेलो एवरीवन, माय नेम इज जगबीर सिंह। आई एम फाउंडर ऑफ इकोटेक होम्स। आज मैं हूँ सिद्धार्थ एनसीआर ग्रीन सेक्टर 95 गुड़गांव के अंदर। बेसिकली यहाँ पर हमारा एक इंटीरियर प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका हम लोग आज यहाँ पर हैंडओवर दे रहे हैं। बेसिकली ये 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम फ्लैट था, जिसका हमने अभी इंटीरियर किया है। था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिकली इसमें जो किचन के साथ ऑलरेडी बिल्डर ने एक सर्वेंट रूम दे रखा था, उसमें उसके अंदर हम लोगों ने किचन को जो सर्वेंट रूम के साथ मर्ज कर दिया है। तो किचन का जो साइज है वो काफी जंबो टाइप हो गया है। तो वही मैं इस वीडियो में आपको आगे भी दिखाने वाला हूँ। अगर मैं एज ए टर्नकी प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो काफी सारी चीजें हैं इस फ्लैट के अंदर जो हमने काफी कॉन्सेप्ट क्रिएट किए हैं, क्योंकि जब हम एंट्री करेंगे इस फ्लैट के अंदर तो वहां पर हमने वॉल डिसमेंटल करके एक काउंटर हमने क्रिएट किया है। आफ्टर दैट मैंने आप जैसे कि बताया था कि हमने किचन के अंदर भी हम लोगों ने मिड वाला जो वॉल है उसको डिसमेंटल करने के बाद किचन का साइज हम लोगों ने इंक्रीज किया है। कुछ मास्टर बेडरूम्स के अंदर भी हम लोगों ने सिविल वर्क किया है। तो एज ए अगर इंटीरियर कंपनी में बात करता हूँ तो काफी सारी चीजें हैं, तो जो हमें अच्छा लगता है कि जो हम वहां पर प्लान आउट कर सकते हैं उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। गाइस, ये हमारे फ्लैट का एंट्री एरिया है। इस एंट्री गेट के अंदर हम लोगों ने चारों तरफ वुडन पैनलिंग करी है, क्योंकि इसके साइड वाला जो आप गेट देख रहे हैं ये सर्वेंट रूम का गेट था, जिसको हमने अभी किचन में मर्ज कर दिया है। अभी हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे फ्लैट के अंदर। तो सेम गेट इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ था। तो एक्चुअली इसके अंदर जब हम ये वाला फ्रेम जो देख रहे हैं, कुछ हवा के प्रेशर से तो यहाँ पर कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये वुडन फ्रेमिंग कर दिया है, जिससे एक तो कुछ अगर गेट हमारा तेजी से बंद होता है तो वहाँ पर आपका वो क्रैक्स आपके फ्रेम के चारों तरफ नहीं आएंगे, और हमारा जो गेट है वो खूबसूरत भी लग रहा है। अभी हम लोग फ्लैट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। गाइस, ये एंट्री एरिया है, हमने यहाँ पर एक हैंगिंग लाइट्स का प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग ड्राइंग रूम के अंदर चलते हैं। हमारा जो ड्राइंग रूम है इसके अंदर एक ये स्लाइडिंग डोर्स ऑलरेडी बिल्डर ने दिए हुए हैं। उधर हमारी एक बालकनी है। और अगर मैं इस फ्लैट को अंदर से देखता हूँ सामने की तरफ, तो इसमें इस फ्लैट के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं था, क्योंकि सामने जस्ट एक वॉल है और एंट्री करते ही अगर एयर होता है तो एयर इस तरीके से उधर नहीं जा पाएगा। तो इसमें इस फ्लैट के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं था। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने काफी आइडिया इस फ्लैट के अंदर हम लोगों ने लगाए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ड्राइंग रूम की बात कर लेते हैं, पहले ड्राइंग रूम के अंदर हमारा एक सोफा का प्लेसमेंट इस साइड में होगा और एक सोफा का हमारा प्लेसमेंट इधर होगा। बीच में हमारा सेंटर टेबल आ जाएगा। और इस फ्लैट के अंदर हम लोगों ने फॉल सेलिंग नहीं करी है, क्योंकि क्लाइंट्स को भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। और अगर मैं हैंगिंग लाइट्स के साथ देखता हूँ तो मुझे ज्यादा बहुत अगर इस तरीके की लाइट प्रोविजन हम लोग फ्लैट के अंदर दे रहे हैं तो हमें फॉल सेलिंग की नीड ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि हर बंदे को बहुत ज्यादा लाइट पसंद नहीं होती है। कुछ लोगों को फॉल सेलिंग पसंद होता है, कुछ को नहीं होता। तो हम लोगों ने इसके अंदर फॉल सेलिंग नहीं करी है। ये जो आप काउंटर देख रहे हैं, ये जो बॉल थी ये पूरी प्लेन बॉल थी। यहाँ पर हम लोग टीवी यूनिट भी प्लान कर सकते थे, लेकिन क्लाइंट्स को टीवी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हमें एयर वेंटिलेशन भी चाहिए था, और थोड़ा थोड़ा सा हमें इस ड्राइंग रूम को स्पेसियस भी करना था। तो हमने ये जो बॉल है इसको यहाँ से डिसमेंटल कर दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक स्टोन प्लेस करके हमने एक काउंटर क्रिएट किया है एज ए ब्रेकफास्ट काउंटर। ये आपका हम लोग यूज कर सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने ये हैंगिंग लाइट यहाँ पर दे दिया है। और उधर जो है उधर एक हमारा किचन के अंदर ऑलरेडी एक डोर और जो विंडो ऑलरेडी दे रखे हैं। तो अगर हम वो ओपन कर देते हैं और अगर ये हम इधर ओपन कर देते हैं तो हमारा जो वेंटिलेशन है वो भी हो गया, और हमारा हमें काउंटर भी मिल गया, और हमारा जो स्पेस है वो थोड़ा सा पहले से ज्यादा हमें फील हो रहा है। अभी गाइस हम लोग चलते हैं किचन के अंदर। अ, अभी हम लोग एंट्री करते हैं किचन के अंदर। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। यहाँ पर हमने वॉशिंग एरिया का प्लेसमेंट हम लोगों ने इस तरीके से दिया है, बेसिन का। इसके नीचे हम लोगों ने आरओ एंड डस्टबिन का हम लोगों ने प्रोविजन दिया है। उसके बाद ये हमारा डिशवॉशर का प्रोविजन हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। इसकी थोड़ी सी हाइट ज्यादा थी, तो इसके ऊपर जो स्टोन की हाइट है थोड़ी सी ज्यादा है कंपेरेटिवली, क्योंकि जो
हमारा वॉशिंग एरिया होता है उसकी हाइट अप्रोक्स 2.9 होती है। ये थोड़ा सा हाइट ज्यादा था तो हमने इस तरीके से प्लान किया है कि ये इसके अंदर बेसिकली अच्छी तरीके से फिट हो सके। इसके जो ऊपर वाला एरिया है ये यहाँ पर हम लोगों ने जीटीपी यूनिट हम लोगों ने लगाई है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप कोई बर्तन साफ कर रहे हो तो उसके बाद जो ड्राई बर्तन होते हैं वो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। आफ्टर दैट एक स्पेस हम लोगों ने इधर क्रिएट किया है। कुछ हमारा जो डेली बेसिस का जो किचन का सामान रखने का होता है वो हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अगेन हम ये काउंटर की तरफ चलते हैं। इधर बिल्डर ने एग्जिस्टिंग जो चिमनी वाला एरिया था पहले, वो बिल्डर ने इधर दे रखा था, क्योंकि जो किचन की जो टोटल डायमेंशन थी वो 7/8 थी। तो किचन काफी छोटा था और उसमें जो हम प्लानिंग में जो चाह रहा था वो हो नहीं पा रही थी। तो मैंने क्लाइंट को सजेस्ट किया था कि जो उधर हमारा एक सर्वेंट रूम जो किचन के साथ अटैच था, तो हमने सर्वेंट रूम और किचन दोनों को मर्ज कर दिया। तो उसके बाद जो किचन की जो टोटल ओवरऑल लाइन था आप देख सकते हैं, अप्रोक्स 20 फुट 20 फीट इसकी लेंथ किचन की हो चुकी है। यहाँ पर एक वॉल था उसको हमने यहाँ से डिसमेंटल कर दिया। इधर जो आप ये गेट देख रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गेट है जो हम पहले बिल्डर ने किचन से बाहर जाने के लिए दिया था, ये हमने सेम रखा है। इसके बाद एक और बिल्डर ने यहाँ पर गेट दे रखा था जो सर्वेंट रूम को एक्सेस करने के लिए था, उसको हमने कंप्लीटली क्लोज कर दिया। और जो चिमनी एरिया इधर था उसको उसकी प्लेसमेंट हम लोगों ने इस साइड में हम लोग लेकर आ गए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर मैं बात करता हूँ तो ये ईस्ट फेसिंग हमारा कुकिंग एरिया है। तो वो भी हमारा पर्पस सॉल्व हो गया और हमें जो किचन है वो भी थोड़ा सा स्पेसियस हम लोगों को मिल गया। अब हम कुकिंग एरिया की बात कर लेते हैं। कुकिंग एरिया में ये हमने इस किचन के अंदर, आप ये स्टोन देख रहे हैं, ये फुल बॉडी नैनो हमने यहाँ पर यूज किया है। और जो टाइल इसके अंदर हम लोगों ने जो यूज करी है वो काफी कॉन्ट्रास्ट हाई ग्लोस के अंदर हमने 2x4 का हमने इसके अंदर टाइल यूज किया है। ये हमारा होब एरिया है, कैफ का हम लोगों ने इसमें ये होब एरिया लगाया हुआ है। और ये हमारा एलिका का चिमनी हमने इसके अंदर दिया है। चिमनी के साइड में जो ये डोर्स हम लोगों ने हेटिक प्रोफाइल के साथ ब्राउन टिंटेड ग्लास के साथ हम लोगों ने ये प्रोविजन दिया है। इसके जो मिडिल में जो पार्टीशंस हैं वो भी हम लोगों ने ग्लास के अंदर दिए हुए हैं। अगर मैं बिलो द काउंटर अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर ये इनोटेक बास्केट्स प्रोविजन हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। ये कटलरी बास्केट्स है, इसके अंदर हम लोग स्पून और जो चाकू वगैरह होते हैं वो सब इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। इससे नीचे ये बड़ा इनोटेक बास्केट है, बेसिकली ये जर्मन इनोटेक बास्केट है। इनोटेक बास्केट दो तरह की होती हैं, एक इनोटेक होता है एक आर्किटेक होता है। इसके अंदर हम लोगों ने इनोटेक बास्केट यूज किया है। इसकी जो वेट कैपेसिटी है वो अराउंड 80 kg की होती है, 80 to 100 kg की होती है। ये हमारा बड़े बर्तनों के प्लेसमेंट के लिए एरिया है। इसके साथ जो एक और इनोटेक बास्केट दिया है, ये बेसिकली कुछ हमारी जो छोटे बर्तन होते हैं, जो प्लेट्स टाइप जो बर्तन होते हैं उनको हम इस यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इसके नीचे ये उससे भी छोटा छोटा सा जो मिड साइड जो हमारे बर्तन होते हैं उनको हम यहाँ पर प्लेसमेंट दे सकते हैं। इधर हम लोगों ने एक ड्रॉअर हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है। ये नॉर्मल ड्रॉर्स है। इधर हम लोगों ने डेली यूज के कुछ बड़े बर्तन होते हैं या कुछ हमें आटा का जो बड़े बॉक्सेस होते हैं उसको रखने के लिए ये प्रोविजन हमने यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं काउंटर की तरफ, जो हम लोगों ने काउंटर क्रिएट किया है। इधर इधर हमारा रेफ्रिजरेटर का प्लेसमेंट होगा। ऑलरेडी हमने जो क्लाइंट है उनसे रेफ्रिजरेटर का साइज हमने ऑलरेडी ले लिया था, तो उसका प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसके बाद ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर हमारा माइक्रोवेव का हम प्लेसमेंट करेंगे। इधर हमारा मिक्सी का हम लोग प्लेसमेंट करेंगे।
इसके ऊपर जो ओपनेबल एरिया हम लोगों ने बनाया हुआ है, इसमें अभी लग हम लोग एक पार्टीशन हम लोग अभी डालेंगे। उसमें जो छोटे अप्लायंसेज हैं वो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इसके साइड में एक और ओपनेबल स्पेस हम लोगों ने दे दिया है। जो डेली यूज की जो नीड के जितने भी हमारे डब्बे होते हैं, चाहे मसाले हो गए या जो भी डेली यूज के जो हमारे डब्बे होते हैं, चाय हो गया, शुगर हो गया, तो वो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसके ऊपर ये लॉफ्ट एरिया है। ये हमारा काउंटर वाला एरिया है। यहाँ पर एज ए इस जो आप ये काउंटर देख रहे हैं, एज ए ब्रेकफास्ट काउंटर हम लोगों ने ये क्रिएट किया है। क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ पर कोई खा यहाँ पर नाश्ता करना चाहता है या सुबह इसको जल्दी है ब्रेकफास्ट करके जाना चाहता है, तो वो एज ए इसको हम यूज कर सकते हैं। और इवन अगर आपको एज ए पार्टी टाइम की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नीचे हम लोगों ने यहाँ पर ओपनेबल पल्ले दिए हुए हैं। इसमें हम लोगों ने जो सेल्फ जो डाले हुए हैं वे फोल्डेबल सेल्फ हैं। इनको हम बाहर भी निकाल सकते हैं अगर कुछ बड़े डब्बे अगर हमें इसमें रखने हों। इसके अलावा यहाँ पर भी हमने एक ओपनेबल स्पेस दिया है। और ऊपर भी हमने यहाँ पर ओपनेबल स्पेस दिया हुआ है डेली यूज के कुछ सामान रखने के लिए। अब अगर मैं बात करता हूँ तो ये किचन ऑलरेडी इतना स्पेसियस हो गया है कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि जब स्टार्टिंग में ये किचन था तो बहुत छोटा दे रखा था। इवन रेफ्रिजरेटर की प्लेसमेंट भी यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। अभी अगर इस किचन को देखते हैं तो एक ये जम्बो साइज किचन हम लोगों ने इसके अंदर क्रिएट कर दिया है। किचन के पीछे की तरफ हम लोगों ने जो बालकनी थी, यहाँ पर कुछ फिक्स एल्युमिनियम ग्लास के साथ हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया है। इधर ऑलरेडी वॉशरूम दिया हुआ था, जो सर्वेंट रूम के लिए जो अटैच वॉशरूम था, वो एज इट हमने छोड़ दिया है। यहाँ पर हमारा वॉशिंग मशीन का प्लेसमेंट हो जाएगा। गाइज अभी हम चलते हैं डाइनिंग एरिया के अंदर। ये बेसिकली डाइनिंग एरिया है जो इस फ्लैट के साथ दिया हुआ है। यहाँ पर एक क्लाइंट के पास पहले से ही बहुत खूबसूरत एक क्रॉकरी है, जिसके अंदर हम लोग अभी पेंट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल आ जाएगा। इससे ज़्यादा हमें इसकी भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एरिया है वो 8x10 का हमारे पास निकल के आ रहा है डाइनिंग का। इससे ज़्यादा हमें कुछ इसके अंदर बनाना भी नहीं है। ये हमारा फर्स्ट वॉशरूम है। ये एक्चुअली अपने बंद कर रखा है, कुछ सामान रखा था इसके अंदर। अभी हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। ये जो बिल्डर ने नॉर्मल जो डोर दे रखे थे उनको हमने ऑयल पेंट किया है। जो क्लाइंट ने चूज करा था, हमने उनके साथ एक शेड कार्ड शेयर किया था। उन्होंने ये वाला कलर पसंद किया है, तो हमने ये वाला कलर इन डोर्स के ऊपर किया है, जो अभी फिनिशिंग के बाद काफी अच्छा लग रहा है। एंट्री के बाद जो आप एक सामने वार्डरोब देख रहे हो, ये एग्जिस्टिंग वार्डरोब ऑलरेडी बिल्डर ने यहाँ पर एक दिया हुआ था, तो हम लोगों ने इसको रिनोवेट किया है एक तरीके से। इसके जो फ्रंट शटर हैं उनको हमने चेंज कर दिया है। एज यू सी, इसके अंदर हम लोगों ने ये फोल्डेबल सेल्फ इस तरीके से लिया है। नीचे ये कंप्लीट एक जंबो साइज ड्रॉर हमने इसके अंदर दे दी है। ये हेलमेट हमारे सोहेल सुपरवाइजर जी का है, जो अब यहाँ पर अभी छोड़ गए हैं, शायद कल लेके जाएंगे। ऊपर ये लॉफ्ट वाला एरिया है। इधर ये हम लोगों ने एक स्लाइडिंग वार्डरोब का प्रोविजन दिया है। स्लाइडिंग वार्डरोब की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमने हार्डवेयर जो यूज किया है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म, वो कैपे जर्मनी का हम लोगों ने यूज किया है। कंपेरेटिवली पहले जो हार्डवेयर आ रहे थे, काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि स्लाइडिंग वार्डरोब्स के अंदर कुछ टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद दिक्कत आने लग जाती है, और जो पल्ले हैं वो ट्रैक से नीचे उतर भी जाते हैं। तो अभी ये जो हार्डवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें बेसिकली जो ट्रैक है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि पल्ला आपका यहाँ से निकल ही नहीं सकता। ये एक ड्रॉअर हमने इस तरीके से दिया हुआ है। ये हैंगिंग एरिया है।
हाफ पार्ट जो वार्डरोब का है, इसमें हमने नीचे एक ड्रॉर दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने फोल्डेबल सेल्फ दी हुई है। ये हमने हाफ इसको हैंगिंग रखा है। ऊपर ये हमारा लॉफ्ट का एरिया है। यहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट्स या कुछ टॉयज रखने के लिए हमने ये ओपन बॉक्स क्रिएट करे हैं। ये नीचे अंदर, इसके अंदर आप देखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक पॉइंट है जो एग्जिस्टिंग था पहले, उसी को हमने वहीं पर रहने दिया है। इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक ओपन बॉक्स ही हम लोग यूज कर रहे हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे ओपन बॉक्स ही यहाँ पर बनाया है। नीचे ये दो ड्रॉर्स हमने दिए हैं। अभी हम चलते हैं सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम के अंदर ये जो सामने आप जो वार्डरोब देख रहे हैं, यहाँ पर ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वार्डरोब हम पहले से बना हुआ था। उसकी जो मायका है उसका कलर अलग था, तो क्योंकि हम लोगों ने इधर एक कंप्लीट ये ओपनेबल वार्डरोब बनाया हुआ है व्हाइट कलर के अंदर, कुछ ब्लूइश अपने इधर एक मायका कलर हमने रखा है। दैट्स वाई हम लोगों ने ये जो वार्डरोब है इसका हमने फ्रंट शटर कंप्लीटली चेंज कर दिया है। और अंदर इसमें जो कुछ पार्टीशंस हैं जो हमने क्रिएट किए हैं, जो सेल्फ हमने डाली है, पहले ये नॉर्मल था ओपन, ओनली दो बॉक्स इस तरीके से बने हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें पार्टीशन भी डाला है और ये हैंगिंग रॉड भी हमने इसके अंदर लगाई है। ऊपर ये लॉफ्ट वाला एरिया है। इधर हम लोगों ने ये स्टडी एरिया प्लान किया है, क्योंकि अगर मैं रूम की बात करता हूँ तो रूम का जो साइज है वो 11 बाई 11 का है। तो टोटल जो लेंथ है रूम का वो 11 फीट के करीब है। तो हमारा जो बेड का प्लेसमेंट है वो हम इधर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उसी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर जो जो हैंगिंग वॉल लैंप्स हैं उनका प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है। और सामने ये हमारा स्टडी एरिया है, तो अप्रोक्स बेड डालने के बाद अराउंड टू टू 2 फीट 6 इंच अराउंड हमारा स्पेस यहाँ पर बीच में खाली रह जाएगा। इधर हम लोगों ने ये एक ओपनेबल वार्डरोब हम लोगों ने प्लान किया है, क्योंकि एम्पल स्पेस था। अप्रोक्स 2 फीट का स्पेस हमें यहाँ पर मिल रहा था वॉशरूम की तरफ जाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये ओपनेबल वार्डरोब प्लान किया है। इधर हम लोगों ने कम्प्लीटली हैंगिंग रखा है। और नीचे हम लोगों ने ये एक सेम जितने पल्ले का, दो पल्लों का जितना लेंथ है उसके हिसाब से एक बड़ा ड्रॉर हमने नीचे ले लिया है। और सेम जो एक सिंगल पल्ला हमारा आ रहा है उसकी सेम चौड़ाई का एक ड्रॉर हम लोगों ने नीचे ले लिया है। इधर हम लोगों ने एक ओपन आर्टिफैक्ट एरिया वार्डरोब के साइड से बनाया है। यहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट हम लोग यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और इधर एक ये ओपनेबल स्पेस हम लोगों ने बनाया है, इसमें आप रैकेट्स, बैट्स या जो भी कुछ चीजें होती हैं उसके हैंगिंग के हिसाब से हमने ये प्रोविजन दिया है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने बोला था कि हमें कुछ ऐसा स्पेस यहाँ पे बना के देना है कि जो बच्चों के जो बैट या जो रैकेट वगैरह होती हैं वो वहां पर प्लेस कर सकें। नीचे ये ओपनेबल पल्लों का स्पेस हमने एक दे दिया है। ऊपर हम ये लॉफ्ट वाला एरिया है। गाइस, अभी हम लोग चलते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम के अंदर सामने ये एग्जिस्टिंग वार्डरोब था जिसको हमने रिनोवेट किया है। इधर जो बॉल लेंस दोनों साइड में देख रहे हैं, इसके बीच में बिल्डर ने ऑलरेडी एक बड़ा सा विंडो दे रखा था। वो एग्जिस्टिंग अभी भी है, क्योंकि हमने अंदर से सिविल वर्क किया है और इसको क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमारी जो बेड की प्लेसमेंट थी हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। और अगर बेड की प्लेसमेंट इधर करते तो पीछे से वो खिड़की जो दिख रहा था वो प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा था, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। क्योंकि अगर हम बेड के पीछे सोच के देखिए तो वहां पर हम लोग कर्टेन यूज करेंगे, तो वो बेसिकली सही पर्पजफुल हमें नहीं लग रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। हमारा बेड का प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर एक एंटिक टीवी कंसोल है क्लाइंट के पास, वो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे और ऊपर हमारा यहाँ पर टीवी हैंग हो जाएगा। इसके बाद ये मास्टर बेडरूम के अंदर एक एल शेप के अंदर बिल्डर ने एक स्पेस ऑलरेडी दे रखा था। उसके अंदर हमने ये एल शेप के अंदर ओपनेबल वार्डरोब प्लान किया है।
ये कंप्लीट वाइट माइका हम लोगों ने पूरे फ्लैट के अंदर, अगर मैक्सिमम देखा जाए तो हम लोगों ने वाइट माइका माइका ही यूज किया है पूरा। एक लाइट थीम हम लोगों ने इस फ्लैट के अंदर रखा है। ये ओपनेबल पल्ले हैं। इसके अंदर लाइट का भी प्रोविजन हम लोगों ने दिया है। ये क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि काफ़ी सारे हैंगिंग्स हमें ऑप्शंस इसके अंदर चाहिए, क्योंकि उनके हैंगिंग क्लॉथ ज़्यादा हैं। तो इधर भी हम लोगों ने हैंगिंग्स का ज़्यादा प्रोविजन रखा है। और अगर इधर से मैं ओपनेबल ओपन करता हूँ, तो यहाँ भी कंप्लीट हम लोगों ने अंदर तक इसको हैंगिंग प्रोविजन इसके अंदर देके रखा हुआ है। ये हमारा ड्रॉअर वाला एरिया है, इस तरीके से। ये हमारा वॉशरूम है। सभी वॉशरूम्स में हम लोग इस तरीके से वैनिटी हम लोगों ने बनाई है। ऊपर ये मिरर वाला पार्ट आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर, तो अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें मेरा कोई ज्यादा बहुत बड़ा अहम रोल है। हाँ, डिजाइनिंग पार्ट में स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो हमारी टीम है, करना उसी को होता है। थैंक्स टू सोहेल, जिन्होंने इस साइट को काफी अच्छी तरीके से सुपरवाइज किया। थैंक्स टू मिस्टर अकरम, जो हमारे मेन कारपेंटर थे इस फ्लैट के अंदर। अकरम अकरम एंड टीम, उन्होंने इस फ्लैट को काफी अच्छी तरीके से डिलीवर किया है, जितना भी वुडवर्क पार्ट था। और सिकंदर हमारा सिविल का बंदा है, जो काफी अच्छा काम करता है। सारा सिविल का काम हमारा सिकंदर ने इसके अंदर किया है। और जो पेंट वर्क है, मिस्टर साहबुद्दीन। क्योंकि मैं इन बंदों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो टीम होती है, जब हम कोई फ्लैट हैंड ओवर देते हैं तो एज ए टीम वर्क हम लोग इस काम को पूरा कर पा रहे हैं। ये मेरा कोई अकेले का काम नहीं है कि मैंने अकेले यहाँ पर आके काम करा और ये हमारा काम मैंने डिलीवर कर दिया। एज ए टीम वर्क हम लोग काम कर रहे हैं, और एज ए टीम वर्क जब लोग काम करते हैं, तो रिजल्ट भी मेरा मानना है कि वो अच्छा ही निकल के आता है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है क्लाइंट का, उनको एक वाव वाली फीलिंग आ गई है इस फ्लैट के अंदर। उनका हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंटरव्यू इंटरव्यू लेंगे। आज के लिए हम लोग इसको हम इतना ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में कुछ वाटिका के अंदर, कुछ हमारी सेरेनाज के अंदर कुछ वीडियोज आ रही हैं, कुछ लग्जरीज के अंदर हमारे कुछ वीडियोज आएंगे। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।